अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। शायद ये जो है रमज़ान का आखिरी व्लॉग होगा, क्योंकि अभी नहीं पता कि पाकिस्तान में 29 रोज़े होंगे कि 30 रोज़े होंगे। तो है जी, आज हम बना रहे थे चिकन स्टीम और साथ में वही आलू चने वाली चाट, जो कि मुझे बहुत पसंद है। साथ में हम दही पल्ले भी बना रहे थे। दही पल्ले मैं पुर्तगाल में भी खुद ही बनाती थी घर, और अब यहाँ आके मैंने 2-3 दफ़ा बनाए, तो अब बच्चे कहते हैं कि हम घर ही बनाएंगे, ये वाले मज़ेदार बनते हैं। तो चिकन को मैंने फ्राई करके ना उसमें दही में डाल के चिकन टिक्का मसाला नमक मिर्च लगा के बस इसको मैरिनेट करके रख देती हूँ। बाद में इसको 10 मिनट के लिए एयर फ्रायर में रखे ना, तो ये बहुत मज़े का चिकन बन जाता है। तो जी साथ साथ अभी दस्तरखान पे चीज़ें रखनी स्टार्ट कर ली थी, और साथ अभी हम किचन में ना पकोड़े वगैरह बना रहे थे। जब ज़्यादा लोग होते हैं ना, तो यही फ़ायदा होता है कि सब चीज़ें मिल बांट के कर लेते हैं ना, तो आसानी हो जाती है इफ्तारी बनाने में। आज हमें बनाई थी कलेजी शिमला मिर्च। ये बच्चियों ने देखी थी यूट्यूब से रेसिपी, तो आज उन्होंने वो ट्राई की थी। तो बच्चियों को ऐसी चीज़ें ट्राई करने देना चाहिए, क्योंकि वो अपने घरों में ट्राई करेंगी तो उनको बनानी आएगी। तो इसलिए बच्चों से कभी चीज़ें ख़राब भी हो जाती है, लेकिन फिर भी उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने अच्छी चीज़ ही बनाई है। जब बच्चे को पहली दफ़ा ये अप्रिसिएशन नहीं मिलती ना, तो फिर वो बच्चों का दिल टूट जाता है और बच्चे चीज़ें नहीं फिर वो ट्राई करते। तो जी अभी हमने बनाए थे चीज़ बॉल, कुछ पैटीज़ बनाई थी साथ। और ये जो चीज़ बॉल है ना, ये ज़्यादातर ज़ैद के लिए रोज़ बनाने होते हैं, क्योंकि उसको पैटीज़ वगैरह या पकोड़े ये सारी चीज़ें कोई इतनी खास पसंद नहीं है, तो उसके लिए जस्ट चीज़ बॉल ही हम बनाते हैं इफ्तारी में। तो ये है जी हमारी बेला, जो क्या है उदास उदास फिरती है, और अब इसको चिकन खाने की आदत पड़ गई है। इसको थोड़ी सी भी चिकन की स्मेल आती है ना, तो ये आगे पीछे फिरना शुरू कर देती है। पहले नहीं ऐसे करती थी, लेकिन अब बच्चे इसको थोड़ा थोड़ा सा देते रहते हैं ना, तो इसलिए इसको आदत हो गई है। अब चिकन की स्मेल आते ही ना आसपास मंडलाने लग जाती है। तो जी साथ साथ किचन में चीज़ बॉल फ्राई हो रहे थे, साथ साथ हम यहाँ पे अभी मिल के बना रहे थे। और ये बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। ये चिकन के अंदर हम डालते हैं थोड़ी सी नमक मिर्च, थोड़ी सी दादरी मिर्च डालते हैं, और बस ये इस तरह आलू को अच्छी तरह से मैश करके ना, तो इसका वो चीज़ यहाँ पे वो ग्राइंड हुई भी मिलती है, इस तरह की वो मिलती है, क्यूब्स में भी मिलती है। तो एक क्यूब्स अंदर रखते हैं, एक हाथ पे ऑयल लगा के इसकी अच्छी सी शेप बना लेते हैं। अगर आप पानी से बनाएंगे ना, तो इतनी अच्छी शेप नहीं बढ़ती। आप ऑयल हाथ पे लगा के इसकी शेप बनाएंगे किसी भी चीज़ की, आलू की टिक्कियों की, किसी भी चीज़ की, तो आप नोट करेंगे कि उसकी शेप बहुत अच्छी बनती है। और ये जो ब्रेड क्रम्स हैं, ये भी हमने घर बनाए होते हैं। या तो आप रस के भी बना सकते हैं, या आप जैसे नॉर्मल ब्रेड है ना, उसको बस आप वो जो मिक्सी होती है उसमें कर ले, तो ये बहुत मज़े के मतलब ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं, बिल्कुल बाजार जैसे। तो ये जी हमारी बेला की फेवरेट जगह, सोफ़े की टेक जो होती है ना, इसको यहाँ पे बैठना होता है। अभी यहाँ चादर पड़ी थी, तो वो सोच रही थी कि मैं इसके ऊपर ही बैठ जाऊँ या मैं थोड़ा वेट कर लूँ। तो खैर ये हमारी प्यारी सी बेला, जो कि बहुत आजकल बोलती है, तो पता नहीं वो दिल में ख्याल आता। बड़े कहते थे ना, जब बिल्ली बोल रही होती है तो कुछ बुरा होता है, तो इसलिए दिल ना बहुत परेशान हो जाता है। ये आजकल बहुत बोलती है। यहाँ हम बना रहे थे ब्रेड रोल। ये भी बहुत मज़े की रेसिपी थी। इसके लिए चिकन को आपने बॉईल करके ना, नमक और काली मिर्च डाल के अच्छी तरह से आपने उसको बॉईल कर लेना है, और फिर आपने उसको मतलब शेड करके इसको मिक्सी में डालना है। ये जो ग्राइंडर होता है ना, उसमें डालना है। साथ आपने इसके अंदर 2 आलू भी डाल लेने हैं, वो चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से आप डाल लें। साथ इसमें आप ना शिमला मिर्च काट के डालें। उसको ग्राइंडर या मिक्सी में आपने नहीं करना, उसको अलहदा से आपने करना है। फिर उसके अंदर अगर आपको मसाले लाइट पसंद है तो लाइट डालें, अगर तेज़ खाते हैं आपके घर में तो तेज़ डालें। फिर इस तरह ब्रेड के हमने साइड में से कट करके ना, तो दूध में उसको डिप करके उसको अच्छी तरह से निचोड़ के फिर ये मिक्सचर अंदर रख के तो उसकी शेप बनाई थी। तो जी ये आया था हमारा आज पार्सल। ये रोज़मेरी ऑयल मंगवाया हुआ था बच्चों ने। आजकल जो बच्चे हैं ना, उनके बहुत बाल उतरते हैं, और वाइट भी बहुत ज़्यादा बच्चों के बाल हैं। पता नहीं क्यों, छोटी छोटी सी उम्र है बच्चों की, और इनके बाल वाइट है। तो ये जी ऑयल मंगवाया था, और इसके साथ ही उन्होंने साशे दिया था। मतलब इनकी प्रोडक्ट होगी हुई, ये स्किन केयर के लिए है, ये वाली फेस के लिए है।
अगर आपके फेस पे पिंपल वगैरह है ना तो उस पर आप ये लगाएं तो मतलब आपके जो पिंपल वगैरह वो ठीक हो जाते हैं। ये उन्होंने साथ पिक्चर भी दी हुई थी, साथ में ये 3 चॉकलेट्स भी थी छोटी सी, और ये ऑयल का भी उन्होंने बताया हुआ था बिफ़ोर आफ्टर। तो रोज़मेरी तो वैसे ही कहते हैं ना बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो लेकिन बच्चों ने ये यूज़ किया है तो अभी उनके बाल मतलब उतरना बंद हो गए हैं। अभी पता नहीं, उन्होंने लिखा हुआ है कि बाल घने भी हो जाएंगे, ज़ाहिर है उतरेंगे नहीं तो घने हो जाएंगे ना। तो खैर मैं इसका ना रिव्यू आपके साथ दोबारा शेयर करूँगी कि ये बालों पे मतलब वर्क कर रहा है। इसकी जो प्राइस है वो पैसे ज़ाया हो जाते हैं कि खैर जो भी है। तो जी अभी साथ में ये रोल जो है हमने बना लिए थे, इनको फिर अंडे के अंदर डिप किया था और फिर ऊपर जो हमने ब्रेड क्रम्स बनाए थे ना वो लगा लिए थे। फिर इनको गरम ऑयल में हमने पहले थोड़ा सा इन पे कलर कर लिया था और इनको निकाल के ना इनको थोड़ा सा ठंडा कर लिया था। इनको जब ठंडे हो जाएंगे फिर दोबारा से इनको ऑयल में डाल के ना तो फिर आपने इनको फ्राई करना है। तो आप देखिएगा इसकी जो ऊपर से है ना ये ब्रेड, ये बहुत क्रंची सी बन जाती है और इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। बच्चे कह रहे थे आज हमें जामे श्री नहीं पीना, तो आज हम बना रहे थे नींबू पानी। यशफा को नींबू पानी बहुत पसंद है और वो स्कंजवी होती है तो वो कहती है सकवंजी, अब मुझे भी स्कवंजी कहना मेरे भी ज़ुबान पे वो सही वाला वर्ड नहीं आता, सकवंजी आता है। तो है जी अभी साथ साथ हम बना रहे थे रोल और समोसे, और ये जो रोल और समोसे हैं ना ये हमने बाज़ार से लिए थे बने हुए। तो इसमें ना कुछ शायद उन्होंने पहले से बना के रखे हुए थे तो उसके अंदर से ना थोड़ी सी स्मेल आ रही थी, तो इससे बेहतर है कि इंसान ना घर थोड़ी सी मेहनत कर ले तो खुद ही बना ले। तो फिर हमने ना अब वो पट्टियाँ मिल जाती है ना यहाँ से, तो अब हमने पट्टियाँ लाई हुई है, तो हमने सोचा था अब नेक्स्ट टाइम हम घर पे ही बना लेंगे। माशाल्लाह से इतने सारे लोग हैं तो मिलजुल के हम काम करते हैं ना तो जल्दी हो जाता है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक है और ये बहुत क्रंची बने हुए थे। हमारा ओपन किचन बना हुआ है ना तो इसलिए हम किचन के सामने ही ये दस्तरखान बिछाते हैं। तो बच्चे रोज़ा अफ्तार होने से ना काफ़ी टाइम पहले ही बैठ जाते हैं इधर, और हम किचन में चीज़ें बनाते जाते हैं और वो सेट करते जाते हैं और साथ बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तो इस तरह फैमिली के साथ अफ्तारी करने का भी ना एक अपना ही मज़ा होता है। और ये जो चीज़ें होती हैं ना जब बच्चे बड़े हो जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ सारे चले जाते हैं, बेटियाँ शादी करके चली जाती हैं, बेटे कमाने के लिए प्रदेश चले जाते हैं या जहाँ भी जाते हैं, तो फिर बाद में बच्चे ना इन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। तो अभी सारे ही बच्चे यंग हैं इसलिए इनकी वो नोक झोंक भी ख़त्म नहीं होती। 2 मिनट में लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, 10 मिनट में फिर नहीं पता होता, फिर सारे वैसे ही हो जाते हैं। तो है जी अफ्तारी हो गई थी और अभी मैं फिर बर्तन धो रही थी और यशफा को पता नहीं पिंटरेस्ट पे कोई डिज़ाइन पसंद आ गया था। अब वो खड़े होकर ना साथ साथ मुझे बता रही थी मामा मुझे इस तरह का ड्रेस स्टिच करके देना है आपने। तो है मुझे स्टिचिंग बहुत पसंद है इसलिए जो सा डिज़ाइन वो कहती है तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको वैसे ही बना के दूँ। तो अफ्तारी के बाद हम आ गए थे बाज़ार और यहाँ हमें बाहर कुछ चीज़ें भिजवानी थी तो वो हम लेने आए थे। तो ये ना मैं तो फ़र्स्ट टाइम ही ये शॉप देखी थी। ये ना गोहतपुर बाज़ार में है, सिख भाई हैं उनकी शॉप है। तो हम जब गए ना तो वो किसी को स्किन पॉलिश दे रहे थे तो उन्होंने मिक्स करके रखी हुई है शॉप पे ना, एक बाउल सा उसमें मिक्स करके शायद रखी होती है। तो फिर वो बच्चियों ने चीज़ें अभी लेनी स्टार्ट की थी तो वो कहते हैं कि ये स्किन पॉलिश आप ट्राई करके देखें, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो अभी उन्होंने सबके हैंड पे ये थोड़ी थोड़ी सी लगाई थी, उतनी देर में वो जो दूसरी चीज़ें हमें चाहिए थी वो बना रहे थे। और इनकी शॉप पे ना बहुत बहुत वैरायटी थी नेल पेंट की और लिपस्टिक की। मुझे तो नेल पेंट लगाना बहुत पसंद है, बाकी मेकअप मुझे करना पसंद नहीं है और ना ही मुझे उसकी समझ आती है कि कौन सा मतलब क्या नाम है और कैसे लगाते हैं ये सारी चीज़ें मुझे नहीं समझ आती है सिवाय नेल पेंट के। तो मैं यहाँ पे नेल पेंट देख रही थी, बहुत ही प्यारे प्यारे शेड से, और 2-3 मैंने ली भी थी लेकिन बच्चियाँ अभी वो स्किन पॉलिश देख रही थी और हमने ली भी है। तो इंशाल्लाह ईद के बाद जो मैं व्लॉग अपलोड करूँगी ना उसमें मैं आपको उसका रिव्यू दूँगी। ये बहुत अच्छी है ना, तो इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा थी, 500 में था और बहुत इसका रिज़ल्ट ना बहुत अच्छा था। ये इनकी शॉप पे ऑयल भी था
और ये कोई ये वाइटनिंग क्रीम बना के देते हैं। देखिए कितना बड़ा बाउल बना के रखा हुआ है उन्होंने। पाकिस्तान में ना लेडीज़ के दो ही मसले हैं, आज क्या पकाएं और रंगोरा किसी को होगा कौन सी क्रीम तो ये दो कौमी मसले हैं पाकिस्तान के, रंगोरा करने वाली क्रीम और आज क्या पकाएं। तो जी ये अच्छी शॉप थी, काफ़ी बड़ी शॉप थी और काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है इनकी जो प्रोडक्ट सेल होती है ना वो यही है, इनकी स्किन पॉलिश है और वाइटनिंग क्रीम, इसी से इनकी शॉप भरी हुई थी। और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी इनके पास, लेकिन ज़्यादा वैरायटी जो है ना इनके पास, जो भी लोग आ रहे थे वो ज़्यादातर रश इसी चीज़ का था। ये कोई वाइटनिंग क्रीम बना के देते हैं और ये स्किन पॉलिश है इसके लिए। तो हमने ये ली थी नाइट क्रीम ली थी गोल्डन पर्ल। इंसान को कुछ ना कुछ तो यूज़ करते रहना चाहिए, और मुझे लगता है ये जो गोल्डन पर्ल है ना इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते इतने, ये नॉर्मल सी क्रीम है। तो बाकी 7 लेडीज़ आई हुई थी, उन्होंने ये वाइटनिंग क्रीम बनवाई थी और ये बच्चियों का वो टिश्यू से ना साफ़ कर रहे थे। ये जो स्किन पॉलिश लगाई थी उन्होंने, मेरे ख्याल से ये ब्लीच टाइप कोई चीज़ होती है। तो लेकिन ये है कि उसके साइड इफ़ेक्ट वैसे नहीं होते जैसे ब्लीच के होते हैं। तो ये अब उन्होंने जब उतारा तो वाकई में ये इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। मैंने तो वैसे अभी यूज़ नहीं की है, मुझे ऐसी चीज़ें सूट भी नहीं करती हैं। मैं कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करती हूँ ना तो मेरे और हैंड ब्लैक हो जाते हैं, तो इसलिए ऐसी कोई चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती। तो अभी बच्चियाँ यहाँ पे बॉडी स्प्रे वगैरह ले रही थी, परफ्यूम्स ले रही थी। तो ये हमारी ईद का 2 दिन पहले से हम गए थे बाज़ार, तो ये उसका व्लॉग है। तो कपड़ों के जो हमने लिए हैं, कैसे लिए हैं, वो मैंने लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किए थे, जूते भी शेयर किए थे। लेकिन अभी बच्चियों का कुछ ना कुछ रह ही रहा है, किसी के झुमके किसी ड्रेस के साथ रह गए हैं, तो इसलिए हम बाज़ार आए थे बच्चों के झुमके वगैरह लेने। तो अल्लाह ताला सब के माँ बाप को इस काबिल करे कि वो अपने बच्चों की ना सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके। अपने इर्द गिर्द लोगों का ज़रूर ख्याल रखें। आपकी नज़र में कोई ऐसा इंसान हो कि जिसके बच्चों ने ईद के कपड़े ना लिए हों, जिनके अपने घर में कोई इतना अच्छा आपको लग रहा हो कि कमाने वाला नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हज़ारों दे, आपके थोड़े से भी उनका बहुत अच्छा जो ईद का दिन है ना वो गुजर सकता है। तो ये है जी इनकी शॉप और ये इनका कार्ड था, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर किसी को ये क्रीम्स या इस तरह की कोई चीज़ चाहिए तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद ही हमें लेनी थी चूड़ियाँ, और हम बहुत देख रहे थे कश्मीरी चूड़ियाँ जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है, वायरल हुई है। लेकिन यहाँ पे ना हमें 2-3 शॉप्स थी, यहाँ से तो नहीं मिली इस तरह की, ये मोतियों वाली थी। तो फिर बच्चियों ने यही ले ली थी। ड्रेसेस बहुत हैवी थे, तो इसलिए बच्चियाँ चाह रही थी कि जो बैंगल्स वगैरह ना वो थोड़ी सिंपल हो। ये शवा का पिंक कलर का ड्रेस था एक, तो उसको इस तरह की चाहिए थी। और ये यहाँ पे ना ये मेहंदी के स्टिकर भी थे। अब तो इतनी मतलब वो क्या कहते हैं इतनी चीज़ें बाज़ार में मिल जाती है ना। पहले होता था जब हम छोटे थे तो मेहंदी लगवाने नहीं आती थी, तो इर्द गिर्द जो मोहल्ले में बाजियाँ थी उनकी मिन्नतें करनी पड़ती थी, उनके घर जाना पड़ता था, लगवानी होती थी। तो वो भी फिर ना बड़े तरलो मिन्नतों से लगाती होती थी, या बड़ी कज़न्स के मिन्नतें करनी होती थी तो वो लगाती थी। अब ये इतने अच्छे से स्टिकर मिल जाते हैं, बस आप आराम से लाएँ और इसको लगा लें। कुछ इतने महंगे भी नहीं थे, आई थिंक 100-200 में, इतने में एक हैंड का वो स्टिकर था। तो जी अब हम एक दूसरी शॉप पे आ गए थे, यहाँ से हमें लेनी थी कुछ ज्वेलरी। और जब हम पाकिस्तान आए थे ना, तो जब मैं यशवा को ऐसी शॉप पे लेके गई ना, तो कहती मामा ये सारी चीज़ें गोल्ड की हैं। मैंने कहा हाँ जी बेटे गोल्ड की हैं, उन्होंने ऐसे खुले रखी हुई है लूट मार के लिए तो बाद में उसको समझ आया कि ये आर्टिफिशियल होती है। तो मुझे लगता है अब गोल्ड जितना महंगा हो गया ना, इंसान को इन्हीं चीज़ों पे गुजारा करना चाहिए। एक तो ये है कि आप हर दूसरे तीसरे दिन डिज़ाइन चेंज करके चीज़ें पहन सकते हैं। गोल्ड ले आए आप, एक तो टेंशन पड़ी रहती है, कहीं आपने दूर जाना, पहन के जाने में टेंशन होती है। ये ऐसी चीज़ें हैं ना, इनके इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन है ना कि इंसान जब भी जाए ना बाज़ार तो दिल करता है ये वाली चीज़ ले लें, तो ये वाली चीज़ ले लें। ये बड़ी गुड चीज़ है एक खैर मैंने भी काफ़ी सारी यहाँ से ज्वेलरी ली है। यशवा जब वहाँ थी पुर्तगाल में तो ज़्यादातर चीज़ें तेमो से मंगवाती थी, लेकिन जो तेमो की ज्वेलरी होती है ना वो जस्ट एक ही दफ़ा पहने और बस उसका काम ख़त्म हो जाता है। तो जी बाज़ार से आके मुझे लग गई थी भूख और मैं खा रही थी समोसा।
अगर जौहर स्वीट का समोसा हो ना तो फिर मुझे तो चाहे ठंडा भी पड़ा हो मुझे बहुत मज़े का लगता है। तो ये है जी नेक्स्ट डे का क्लिप। और आज 2 दिन से बारिश हो रही है। अच्छे भले जैकेट्स रखे हुए थे अलमारियों में, दोबारा से निकाल लिए। तो है दोपहर में थोड़ा सा ये धूप निकल आई थी, तो आज हमने सोचा कि सारे फ्लावर्स वगैरह जो है ना वो धो लें, कपड़े धो लें। ईद से पहले ये कपड़ों का जो होता है ना अम्मियों का, कि ईद से पहले एक दिन मशीन लगी होती है और कपड़े धुल रहे होते हैं। तो हमने सारे फ्लावर्स वगैरह भी धो लिए आज, कि फिर पता नहीं कल बारिश आ जाए। तो टाइम इतना तेज़ी से गुजर रहा है ना कि पता ही नहीं चल रहा है कि रमज़ान अभी स्टार्ट हुआ था और अभी ख़त्म भी हो गया। इस दफ़ा तो रमज़ान बहुत ही ज़्यादा जल्दी गुजर गया। तो खैर हमने भी स्वेटर वगैरह पहन लिए हुए हैं। मुझे थोड़ा सा फ़ीवर भी हो गया हुआ था, तो पता नहीं जामे शीरी वगैरह और साथ गर्म पकोड़े खाने से गला ख़राब हुआ, तो साथ फिर फीवर हो गया। तो है जी हमने भी स्वेटर वगैरह अभी दोबारा से पहन ली है। और बहुत सारी वहाँ इंस्टाग्राम पे ना पोस्ट देखने को मिल रही हैं कि जी उन औरतों को सलाम है जिन्होंने ईद के लिए लॉन के कपड़े ख़रीद लिए। तो है जी सभी ने लॉन के कपड़े ही ख़रीदे थे, क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो गया हुआ था। लेकिन चलें जी जो भी है गुजारा तो अब करना ही है। तो यहाँ जी बकेट में मैं रख रही थी चीज़ें, और मैंने अरफा से कहा कि मुझे ना कोई 2 पेपर मैं इनके टोकरी के अंदर डाल लूँ, नहीं तो ये आलू की ना मिट्टी वगैरह लग जाती है और बकेट जल्दी गंदी हो जाती है। तो जब मैंने देखी तो जी ये चाइनीज़ न्यूज़पेपर था। मैं कह लो जी पाकिस्तान ने कितनी तरक्की कर ली है कि लोग यहाँ पे चाइनीज़ न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। तो है ये हमने ईद के लिए प्याज वगैरह, लहसुन, अदरक ये सारा कुछ मंगवा लिया था। लहसुन अदरक वैसे पेस्ट बना के रखा था मैंने थोड़े दिन पहले ही, लेकिन ये है कि गोश्त वगैरह में वो फिर जो पेस्ट है ना वो नहीं डालते हम। लहसुन वगैरह इस तरह ही डाल लेती हूँ, क्योंकि वो गोश्त में तो जल्दी गल ही जाता है। तो है जी अभी हमारी हेल्पर सफाई करके गई हैं। तो जी 12-1 बजे बच्चे उठे और फिर इनसे हम अब ये पंखे वगैरह साफ़ करवा रहे हैं। इनको रमज़ान में बस सहरी करके सोते हैं और फिर इनको 1-2 बजे तक उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कर्टन्स के ना हमने मंगवाए थे दराज से, इसे बहुत मतलब अच्छी तरह से ये कवर हो जाते हैं। और हमने एक दिन ऑर्डर किए थे, और ऑर्डर करने के 1 दिन अंदर गैप हुआ और तीसरे दिन शाम को ना हमें ये मिल भी गए थे। तो ये दराज की बड़ी क्विक सर्विस थी। इतनी जल्दी हमें मिल गए थे। तो अभी साथ साथ हम भी कर रहे थे बच्चों के काम, और मैं रूम में आई तो मैं जितनी दफ़ा भी रूम में आती हूँ ना ड्रेसिंग का यही हाल होता है। यशवा हमेशा से ना अपनी चीज़ें ऐसे ही फैला के रखती है। तो खैर अभी अरफा बना रही थी किचन में खाना, और मैं साथ साथ बच्चों की हेल्प करवा रही थी। आज हमने बनाना था ये चिकन पैटीज़, और ये ना बहुत मज़े के बनते हैं। ब्रेड के साथ बनाती है बीरा। तो ये बस चिकन इस तरह छोटे छोटे करने हैं, और आपने शिमला मिर्च लेनी है और बंद गोभी को इस तरह काट लेना है। तो चिकन को आपने थोड़ा सा ऑयल डाल के ना उसमें नमक और काली मिर्च डाल के आपने उसी के पानी में उसको ना अच्छी तरह से भूनना है। उसके पानी में वो पक जाता है। फिर इस तरह ब्रेड लेके तो ये ग्लास के साथ इसको ना आप डबल जो ब्रेड का पीस है ना उसको करें तो इस तरह के पॉकेट्स बन जाते हैं। लेकिन आप अगर चाहें तो इस तरह पॉकेट को अंडा लगा के ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा के तो आप फ्राई कर लें। तो बाद में उसको फिर कट करके उसके अंदर ये वाली फिलिंग आप भर लें। हम इस तरह नहीं करते हैं, हम इस तरह ये फिलिंग बना के ना चिकन अच्छी तरह से गल गया था, फिर जस्ट उसमें ये वेजिस डाल के ना बस उसको हल्का से ही बस पकाना होता है कि वो थोड़ा सा उसमें ना क्रंच बाकी रहे। तो ये इसका बहुत मज़े का टेस्ट होता है। मतलब बस नमक और काली मिर्च डालनी है और बाद में इस तरह ना आपने थोड़ी सी मायोनीज़ डालनी है। तो इसको मिक्स कर लेना और इसको ठंडा कर लेना। और कुछ लोग इसमें वो मैदे वाली सी प्यूरी बनाते हैं ना, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए हम बस मायोनीज़ डालते हैं अंदर। साथ अरफा बना रही थी अभी चिकन मटन कौरमा सैरी के लिए, और मैं अब आ गई थी किचन में क्योंकि ज़ैद को खाने थे चीज़ बॉल, और चीज़ बॉल के अलावा अफ्तारी में वो कुछ भी नहीं खाता। तो आलू जो है ना वो कल के बॉयल हुए हुए थे, तो इसलिए ना इसको मैश करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और चीज़ बॉल में जब तक ये पोटैटो है ना ये बिल्कुल अच्छी तरह से मैश ना हो इनकी शेप अच्छी नहीं बनती। तो आप ही साथ बना रहे थे नींबू पानी और मैं साथ बना रही थी ज़ैद के लिए चीज़ बॉल।
जो कल हमने चीज़ बॉल बनाए थे ना वो थोड़े से डिफरेंट थे, और ये जो ज़ैद के लिए आज मैं बना रही थी ये थोड़े से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ ना मैंने डाला था नमक और काली मिर्च। और रोज़ों के दौरान अगर आप मसाले कम यूज़ करें ना तो आपका खाना खाने का दिल करता है, अगर आप मसाले ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ना तो आपका खाना खाने का दिल नहीं करता। और हमारा ये है कि अफ्तारी में ही जो कुछ बना होता है ना बच्चे बस वही खाते हैं, बाद में इन्होंने खाना नहीं खाना होता, इसलिए अफ्तारी का एहतमाम ज़रा अच्छी तरह से कर लेते हैं हम। तो बच्चे सोते ही रात को इतनी लेट है 12-1 बजे, तो इसलिए फिर उनसे बाद में सहरी नहीं खाई जाती, तो इसलिए सहरी में अच्छा सा एहतमाम कर लेते हैं। और अफ्तारी के लिए बस हम इसी तरह की जो चीज़ें हैं ना वो बना लेते हैं। तो हम इस तरह ब्रेड क्रम्स घर पे ही बनाते हैं, जो पैटीज़ वगैरह ये ब्रेड रोल्स बनाते हैं ना उनके किनारे बचे होते हैं ना, उनको बस डाल के इस तरह ये मिक्सचर में और बस इसको ग्राइंड करते हैं तो ये बहुत अच्छे से ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। और साथ आज बना रहे थे हम दाल चावल, तो अभी साथ साथ चावल पक रहे थे और साथ साथ मैं ज़ैद का वो कर रही थी चिकन बॉल बना रही थी। ये जो ब्रेड क्रम्स है ना आप इनको किसी टिफ़िन में डाल के ना तो फ्रिज में भी 1 वीक के लिए रख देंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। मतलब कुछ लोग होता है ना ब्रेड ऐसी पड़ी रहे तो फंगस लग जाती है, लेकिन अगर आप इस तरह ब्रेड क्रम्स बना के ना तो इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये बिल्कुल 1 या 2 वीक तक बिल्कुल ठीक रहते हैं। अगर कभी आपके पास ब्रेड ना हो तो आप ये रस्के भी बना सकते हैं, रस्के भी बहुत अच्छे ये ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। लेकिन अगर आप रस्के बनाए ना तो उसको आप फ्रिज में मत रखें, वो ख़राब हो जाते हैं, सीले से हो जाते हैं। लेकिन अगर ब्रेड के ये वाली ब्रेड के आप रखें ना तो ये बिल्कुल सही रहते हैं। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, तो कभी कभी अब फील होता है कि जब हम बचपन में थे ना तब ये इस तरह के ठंड वाले रोज़े होते थे। तो जो ये ठंड वाले रोज़े हैं ना ये बिल्कुल हमारे बचपन की याद दिला देते हैं, जब हम अपने माँ बाप के घर रोज़े रखते थे और सहरियाँ और अफ्तारियाँ। जो आपके माँ बाप के घर आपके रमज़ान गुजरे होते हैं ना वो इंसान चाहे जितना मर्ज़ी बड़ा हो जाए ना उसको नहीं भूल सकता। तो अब मुझे लगता है कि 3-4 साल हमारे बूढ़े होने तक जो रमज़ान है ना वो तो ठंड में ही गुजरेगा। तो जो गर्मियों के रोज़े थे जब हम पाकिस्तान में थे तो इतनी गर्मी थी कि मतलब वो बर्दाश्त से बाहर वाली गर्मी होती थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ने तौफीक दी, हमने वो रोज़े रखे। अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे और सबको रमज़ान की खुशियाँ देखना नसीब करे, अपने बच्चों के साथ ईद की खुशियाँ देखना नसीब करे। तो अभी जी हमने बना लिए थे ब्रेड क्रम्स और ज़ैद के लिए बन गए थे ये चीज़ बॉल। ये 2-3 दिन के रोज़े के ना क्लिप्स हैं, सारे 1 दिन के नहीं है, 2-3 दिन के थे, क्योंकि मुझे पहले टाइम नहीं मिल सका तो अब मैंने सोचा कि लास्ट वाले जो रोज़े हैं ना उन सबको मैं इकट्ठा करके तो वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो अभी जी हमारी अफ्तारी बन गई थी और अब बच्चे जो है ना आखिरी रोज़ों में उनकी जो होती है ना हिम्मत वो थोड़ी सी ख़त्म हो गई हुई है। शाम होते ही ना ज़ैद कहना शुरू कर देता है मामा मुझे तो रोज़ा लग रहा है। लेकिन ये है कि मौसम अच्छा है तो इसलिए जैसे पहले रोज़े लगते थे ना वैसे रोज़े नहीं फ़ील होते, बस हल्की फुल्की कभी कभी प्यास फ़ील होती है, भूख नहीं इंसान को लगती। दिन भी शायद जल्दी गुजर रहे हैं और ठंड है तो इस वजह से भी। अफ्तारी के बाद जाना था हमें इम्तियाज़, और ये जब हम इम्तियाज़ जा रहे थे ना तब भी इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी ना, मज़ा तो आता है लेकिन भी डर भी लगता है, एकदम से सड़कों पे पानी खड़ा होना शुरू हो जाता है ना, तो मुझे इस चीज़ से बहुत डर लगता है। इम्तियाज़ से कुछ इतना ज़्यादा सामान नहीं लेना था, जैसे बच्चों की खाने पीने की ईद की कुछ चीज़ें लेनी थी, और बच्चे कह रहे थे ईद पे हमने रसमलाई बनानी है तो इस तरह की कुछ चीज़ें लेनी थी। और फिर वहाँ गए तो जी बच्चों को दोबारा से भूख लग गई थी। और ये इम्तियाज़ से ना पास्ता वगैरह जो मिलता है ना ये जब भी हम जाते हैं तो ये लाजमी लेके आते हैं, ये बहुत मज़े का होता है। लेकिन ये जो होता है ना एक राजमा और चने वाला, इसमें हमेशा ही उनके चने ना कच्चे होते हैं, पता नहीं क्यों इसको वो ठीक नहीं करते हैं। तो बेला एज़ यूजुअल अपनी जगह पे सेट होके बैठी हुई थी, इसको ये जगह बहुत पसंद है। तो जी मैंने आज देखा तो वहाँ पे मुझे सीरियल मिल गए,
केशवा जब से पाकिस्तान आई है ना, तो उसको मतलब ये वाले नहीं मिल रहे थे, दूसरे मिलते थे, तो ये वाले नहीं मिलते थे, तो आज इम्तियाज़ से ये मुझे मिल गए थे। जिन लोगों ने पुर्तगाल मेरे व्लॉग देखे हुए हैं, वहाँ भी ये बिस्किट मिलते थे। तो अब यहाँ पे भी अब आके हम वो खाते हैं ना, तो टेस्ट बिल्कुल सेम है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सेम, वहाँ पे टेस्ट भी सेम था और उनकी मतलब वो क्वालिटी भी बिल्कुल सेम ही है। लेकिन मुझे लगता है चीज़ वहाँ पे बहुत अच्छी थी। यहाँ की जो चीज़ है ना, वो इतनी अच्छी नहीं है, क्वालिटी में भी इतनी अच्छी नहीं है और उसका टेस्ट भी कोई इतना अच्छा नहीं है। तो रसमलाई के तो जी हमने 3 पैकेट लाए थे। खैर मैंने कभी रसमलाई खाई नहीं है, मुझे इतनी पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ घर वालों को बहुत पसंद है, तो इसलिए ईद के लिए हम रसमलाई भी लेके आए थे। तो ये जी मैंने एक ऑर्डर किया हुआ था ड्रेस। ये थोड़ा सा ना सर्दियों वाला स्टफ़ है, जैसे खद्दड़ का थोड़ा सा होता है ना, वैसे हल्का सा, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आया। 3500 में था। मुझे था कि इतने में ये इतना अच्छा ड्रेस दे रहे हैं, ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी बनी हुई है और स्टिच ड्रेस है, तो इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मंगवा लेते हैं, थोड़ा सा रिस्क देख लेते हैं लेके, क्या पता अच्छा आ जाए। और ये वाकई में बहुत अच्छा ड्रेस था। स्टिचिंग भी बहुत अच्छी है इसकी, और इसकी जो ये ऊपर एम्ब्रॉयडरी है ना, वो भी बहुत नीट थी। तो ये नेक्स्ट डे के क्लिप है। तो बच्चों ने सारी चीज़ें अच्छी तरह से सेट कर दी है। जो फ्लावर वगैरह मैंने धोए थे वो भी बच्चों ने सही तरह से रख दिए हैं। और ये जो ये क्या कहते हैं उनको, ये सीनरियाँ वगैरह जो है, ये भी बच्चों ने अच्छी तरह से सेट कर दी है। लाइटिंग वगैरह भी जो थोड़ी बहुत ख़राब थी, वो भी बिजली वाला आके आज ठीक कर गया। फ्लावर्स वगैरह सब जगह बच्चों ने सेट कर दिए। और जो ये परिंदों का पिंजरा था, इसको भी नीट एंड क्लीन कर दिया। ईद की जो खुशियाँ है ना, वो पाकिस्तान में ही अच्छी लगती है। एक रौनक होती है, पता चलता है कि भाई ईद है। जब आप यूरोप में होते हैं ना बच्चों को छुट्टियां स्कूल की, ना रमज़ान का पता ना ईद का पता तो जी ये हमारा लिविंग एरिया भी सेट हो गया था। हमारी फिशेस का घर भी प्यारा सा सेट हो गया था, इसको भी क्लीन कर दिया था। और ये जो हमारी नई शार्क आई है ना, ये पानी को बहुत जल्दी गंदा कर देती है। ये जो ब्लैक वाली है ना, ये पता नहीं क्यों पहले इतनी जल्दी गंदा नहीं होता था इनका एक्वेरियम, लेकिन अब बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है। तो जी मेरा रूम भी ठीक हो गया था, अब इसको थोड़ा सा सेट करना है। बाकी अभी हफ्ते 2 गुजरते हैं तो मुझे उलझन सी होने लग जाती है कि ये चीज़ यहाँ नहीं सही है, इसको वहाँ रख लेती हूँ मुझे शुरू से ही ना बहुत शौक है इन चीज़ों का, है, मैं चीज़ों को इधर उधर घुमाती रहती हूँ। तो है जी, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।